मेंसुरेशन। देखिए अगर मेंसुरेशन की हम बात करें तो मेंसुरेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में जो है इसी से प्रश्न आते हैं। ये एडवांस के पोर्शन के अंतर्गत आता है और यहाँ से जो है जो दो भागों में विभाजित करके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक जो है वह है 2 डायमेंशनल और दूसरा जो है आपका 3 डायमेंशनल यानी 2D और दूसरा जो है वो 3D। अब देखिए 2D और 3D हमने ऐसे सिलेबस जो है वो पहले अपलोड कर चुका है, तो जो अब तक की क्लासेस नहीं देख यानी कि पीछे के क्लासेस नहीं देख पाए हैं वो जरूर देख लीजिए। ऐसे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि अगर 2D और 3D की बात करें तो 2D में जो 2 डायमेंशन यानी जो x और y के अलोंग जो फिगर ड्रॉ किए जा सके उसे हम लोग 2 डायमेंशनल कहते हैं। जैसे कि आपका ट्रायंगल हो गया यानी त्रिभुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज हो गया, ब्रेथ सर्कल हो गया, तो ये सभी जो फिगर आते हैं वो 2 डायमेंशनल्स में आते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर फोकस है वो 3 डायमेंशनल्स का है यानी 3D का। अगर हम 3D की बात करें तो जिसे एक्स वाई जेड प्लेन पर ड्रॉ किया जा सके। कभी कभी जो है आसान क्वेश्चन पूछ देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सी आकृति कौन सी फिगर जो है वो 3 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर देखिए कुछ रेगुलर फिगर जो कि हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं तो यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं अभी। तो जो एक्स वाई जेड प्लेन में जो है वो ड्रॉ किए जा सके वैसे फिगर को हम लोग 3D फिगर कहते हैं। अगर हम सामने से देखें तो पीछे का जो भाग होता है वो लुप्त हो जाता है यानी कि हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस स्फीयर की बात करें, ये गोला की बात करें तो गोला क्या है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर। फुटबॉल जो आप देखें तो फुटबॉल के आगे से अगर आप देखते हैं, फुटबॉल के एक साइड से देखते हैं तो उसका आगे का सिर्फ साइड दिखता है, पीछे का एक साइड जो वाई एक्सिस होता है वो लुप्त हो जाता है। तो ऐसे फिगर को हम लोग 3 डायमेंशनल कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो हमें चर्चा करने हैं पढ़ने हैं वो है आपका क्यूब यानी कि घन, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका क्यूबॉइड दैट मीन्स घनाभ, तीसरा जो है आपका सिलेंडर है बेलन, चौथा जो है आपका कोन है यानी कि शंकु, पांचवा स्फीयर यानी कि गोला, छठा जो है वह है प्रिज्म। कभी कभी जो है आपसे प्रिज्म से भी क्वेश्चन पूछ देता है। प्रिज्म वही प्रिज्म जो आप 9th-10th में लाइट चैप्टर में पढ़े हैं कि जब व्हाइट लाइट को जो है प्रिज्म पर डाला जाता है तो उससे जो है वो 7 कलर में विभाजित हो जाता है जिसे विबग्योर कहते हैं। तो प्रिज्म का वो हम शेप यहाँ पर बता रहे हैं, उस शेप के जो आकृति होती है उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म से बेसिक जानकारियाँ पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से पूछे गए हैं, तो उस मद्देनजर जो है हम यहाँ पर प्रिज्म की भी सारे डिटेल्स यहाँ पर देंगे। और एक 7वां जो टॉपिक है वो है पिरामिड। पिरामिड यानी कि यह जो शेप है वो क्रिसमस ट्री आप लोग देखे होंगे। क्रिसमस ट्री जो होता है वह पिरामिड के शेप में होता है। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल पिरामिड हो सकता है, यानी कि बेस अगर इस क्वाड्रिलेटरल है तो उन बेस से जो है वो यानी कि उन क्वाड्रिलेटरल से चारों साइड से, जैसे सपोज आपका ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि फिगर का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इससे जो फिगर बनाया जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ये पिरामिड हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इन सभी शेप को जो है हम लोग पिरामिड कहते हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पर हमें चर्चा करना है।
अब जैसे कि 3 डायमेंशंस के अंतर्गत हम बात करें तो 3 डायमेंशंस के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं या फिर क्या क्या चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए इसमें जैसा कि हम अगर एरिया की यहाँ पर 2 डायमेंशंस की बात करें तो 2 डायमेंशनल में जो है हमें मुख्य रूप से जो निकालना होता है वो एरिया, क्षेत्रफल और परिमाप यानी कि पेरीमीटर। बाकी अन्य और जो कॉन्सेप्ट से यानी कि अन्य और जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछेगा उसके अनुसार, जैसे साइड निकालना है आपको एरिया मालूम है या फिर पेरीमीटर मालूम है, एज इट इज। तो यहाँ पर मुख्य रूप से एरिया और पेरीमीटर निकाला जाता है। लेकिन अगर हम घन की बात करें यानी 3 डायमेंशंस की बात करें तो 3 डायमेंशंस में मुख्य रूप से जो हम फाइंड आउट करते हैं वह कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया, फिर आपका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो मुख्य रूप से हम लोग ये सभी पार्ट और बाकी इसके अलावा अगर और भी कुछ है तो वो हम लोग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो समझेंगे, जैसे डायगोनल वगैरह भी पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर जो है कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया, अगर मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर जैसा कि ये शेप है, चलिए इसे हम यहाँ पर इरेज ही कर देते हैं। अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया हमारा। अब इसका कर्व लिनियर पार्ट देखिए, इस वाले साइड को और इस वाले साइड को देखिए पूरा राउंड होता है, तो ये कर्व के शेप में है। तो अगर हम इसका ऊपर और नीचे को हम छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ जो कर्व है आकृति उसका हम अगर एरिया फाइंड आउट करें यानी कि ऊपरी आवरण हम देखें तो उसे कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है। लेकिन वही अगर कर्व ना होकर अगर लाइन हो, जैसे कि घन की हम बात करें या फिर घनाभ की बात करें, तो घनाभ में देखिए कर्व नहीं है बल्कि लाइन ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, तो लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि ऊपर और नीचे को छोड़कर बाकी जो साइड में है, ठीक है, लेफ्ट में, राइट में, आगे और पीछे का जो साइड है उसका एरिया अगर फाइंड आउट करते हैं तो इसे लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिक चीजें थी कि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, कभी कभी एग्जाम में जो है इससे बेसिक क्वेश्चन पूछ देते। अब अगर टोटल सरफेस एरिया हम निकालना चाहें तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया यही करेंगे, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका या फिर कर्व सरफेस एरिया और प्लस क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया और प्लस में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस कह सकते हैं, जो आधार है, यानी कि बॉटम में जो है देखिए इसका आधार यहाँ पर था, इसका यहाँ पर नीचे वाला है, तो इनका एरिया और प्लस में क्या कर देंगे, एरिया ऑफ टॉप, ठीक है, ऊपर का एरिया। तो यहां से जो है वो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। हर एक को यहाँ पर जो है हम चर्चा करेंगे कि इन सभी जो फिगर है इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर ये सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने समझा कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस। अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आखिर होता क्या है, तो देखिए कोई भी 3D फिगर जितना मटेरियल्स का बनाया जाता है, जैसे हम गोला ही बनाए, गोला में हमने जो है वो लोहा का प्रयोग किया, तो लोहा को गलाकर जो है वो गोला बनाया गया। तो जितना लोहा हम यूज किए, ठीक है, जितना मटेरियल यूज किया गया बनाने में, उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना लोहा जो है यानी बनाने में, लोहा को बनाने में मटेरियल यूज किया गया,
तो देखिए लोहा बनाने में कितना मटेरियल यूज किया गया, अगर हमें रेडियस मालूम है यहाँ से, ठीक है, इस स्फीयर का अगर रेडियस मालूम है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये आर पर डिपेंडेंट है, अगर रेडियस हमें मालूम हो जाए तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है और यहाँ से जो है हम उसका आयतन निकालते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी जो है वो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, बेसिक चीज, कि वॉल्यूम जो है वो यूनिट क्या होता है इसका, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है। तो वॉल्यूम का जब भी यूनिट होगा तो क्यूब में होगा, ठीक है, जैसे अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब पावर 3 होता है। वहीं अगर एरिया की बात करें तो एरिया तो आप लोग जानते हैं, स्क्वायर में जब भी यूनिट होता है तो स्क्वायर में होता है। तो ये यहाँ पर बेसिक जानकारी थी। चलिए आज हम लोग जो है ये क्यूब के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, इसमें कितने वैरायटी के क्वेश्चन और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब देखते हैं। तो ये क्यूब एक 3D फिगर है जिसे हम लोग यहाँ पर घन कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कि सबसे पहले अगर दिमाग में हम लोग दौड़ाएं कि आखिर घन के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ से बिलोंग करते हैं या फिर हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा डाइस, जो लीडो का गीटी आप खेलते हैं, तो लीडो के गीटी में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब जब 6 फेस होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वो जो आकृति है वो 3 डायमेंशन होती है, क्योंकि अगर आगे से आप देखते हैं तो उसका कुछ भाग जो है आपको दिखता है, पीछे का भाग लुप्त होता है। तो ऐसे आकृति को जो है हम लोग क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। यहां पर एक हम फिगर बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारा क्यूब है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों जो है इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए इसका एक साइड जो है वो अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये जो हाइट है वो भी आपका ए होगा, ठीक है। तीनों यानी कि इसमें जितने भी भुजाएं होते हैं सबके सब इक्वल होते हैं, तो इसे हम लोग क्यूब कहते हैं। अब क्यूब में यहाँ पर देखिए अगर हम फाइंड आउट कर लें कि इसमें आपका साइड कितने हैं, ठीक है, फेस कितने हैं, सरफेस कितना है, तो साइड देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक आगे है और एक पीछे है। तो कुल 6 फेस जो है वो इसके अंतर्गत हैं। आप ऐसे भी लीडो, अभी हमने बताया कि लीडो का यानी कि जो डाइस होता है, डाइस में नंबरिंग जो होता है 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो 6 फेस हो गए। तो फेस यानी साइड जो है यहाँ पर 6 है। अगर हम वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस इसमें कितने हैं? तो वर्टिसेस होता है शीर्ष, ठीक है, कोना। तो कोना कितना है? तो देखिए 4 ऊपर में है और 4 नीचे में है, कुल कितना हो गया? 8 हो गया। तो वर्टिसेस यानी कि कोना जो है 8 है। और अगर हम एड्ज की बात करें, एड्ज की बात करें तो एड्ज जो है इसमें कुल कितने हैं, यानी कि भुजा यहां पर पूछा जा रहा है कि कुल भुजाओं की संख्या क्या है। तो देखिए 4 ऊपर में है, 4 नीचे में और 4 साइड में, ऊपर से नीचे तक। तो ये आपका कितना हो गया? 12। अब देखिए कभी कभी रिलेशन पूछता है कि व्हाट इज रिलेशन इन दिस साइड वर्टिसेस एंड एड्ज, ठीक है। साइड वर्टिसेस और एड्ज में जो है वो रिलेशन क्या होता है? तो साइड वर्टिसेस और एड में अगर इसे मान लीजिए फेस, इसे मान लेते हैं, ठीक है, इसको फेस भी कहते हैं। तो फेस कितना हो जाएगा? तो यहां पर फेस प्लस वर्टिसेस बराबर एड्ज प्लस 12। दिस इज रिलेशन इन दैट फिगर। यानी कि अगर कोई भी आपका फिगर हो इस शेप में, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो,
तो वहां पर जो है आपको वर्टिसेस प्लस फेस इक्वल टू एज प्लस 2, यहां पर 2 सॉरी 12 नहीं 2 करना होगा। अब यहां पर देखिए ये जो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखिए यहां पर 6 जो है वो फेस है और वर्टिसेस 8 है, तो 6 और 8 14 हो गया, और 12 और 2 14 होगा। तो यानी कि ये जो है वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन पूछा जाता है आपसे 1 मार्क्स में। यहाँ पर जो है वो अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि किसी फिगर में जो है, ठीक है, किसी फिगर में फेस जो है वह 12 है, वर्टिसेस जो है या फिर एज जो है, ठीक है, एज जो है वो 30 है। तो बताना है कि आपका यहाँ पर वर्टिसेस क्या होगा, उस फिगर में जो है वो कितने वर्टिसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा एस फॉर्मूला में हम लोग यूज कर देंगे। तो फेस यहां से देखिए आपका क्या लिख देंगे, तो 12 प्लस भी हमें निकालना ही है बराबर 30 प्लस 2। तो यहां से भी कितना आ गया, तो भी 30 और 2 32 हो गया, और -12 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 12 इसका वैल्यू क्या हो गया, तो इसका जो आंसर हो गया वो आपका 20 हो गया। तो इसमें कुल जो है वो 20 वर्टिसेस खींचे जा सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर एक हुआ हमारा बेसिक चीजें, जो कि वर्टिसेस, एज और फेस में रिलेशन देखा। इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आते हैं और क्यूब, जैसे अगर क्यूब आकृति है तो हमसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्यूब है तो यहाँ तो कर्व सरफेस एरिया हम नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक का जो है वो चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो साइड में है, सभी ऊपर और नीचे को छोड़कर जो साइड में फिगर बन रही है, तो इसमें देखिए कितने फेसेस हैं, तो एक यानी एक आगे में है, एक पीछे में है, एक बाएं और एक दाएं, तो कुल 4 फेसेस है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाता है इसका, लेटरल सरफेस एरिया वह हो जाता है आपका, इसे लेटरल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, हिंदी में जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 4a²। वहीं दूसरा जो है वो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 4a² है, ऊपर और नीचे का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे यानी ऐड कर देंगे तो 6a² हो जाएगा। यानी कि a क्या है, तो a भुजा है, साइड जो है इसका भुजा जो है वो आपका इस क्यूब का a है, तो a²। तीसरा जो है पॉइंट वो है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह भुजा का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, a क्यूब, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए भुजा का क्यूब। अब यहां पर अगला जो है वो है डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल इन क्यूब। क्यूब में जो है वो डायगोनल्स की लंबाई कितनी होती है। तो डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल जैसे आप रूम ही देखते हैं, तो रूम में क्या होता है, एक कोना से लेकर जो तिरछा वाला ऊपर वाला कोना है उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो पहला बात यहां पर कि इसमें कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक रूम ही मान लीजिए, शेप अगर उसका क्यूब है ऐसे, तो क्यूबॉइड के रूप में रूम रहता है। तो अगर हम यहां से डायगोनल ड्रॉ करना चाहें, डायगोनल यानी कि विकर्ण, विकर्ण अगर ड्रॉ करना चाहें तो एक यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ करेंगे, एक यहां से यहां तक, और एक यहां से लेकर यहां तक, हाँ यहां तक, और एक यहां से लेकर यहां तक। तो यानी कि इसमें 4 डायगोनल जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो 4 जो डायगोनल ड्रॉ किए जाएंगे, ठीक है, जैसे यहां से अगर हम आप ड्रॉ करना चाहें तो यहां तक करिएगा,
तो 4 डायगोनल इसमें ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब डायगोनल का जो लेंथ होगा वो क्या होता है, तो डायगोनल का लेंथ जो होता है वो ए पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, डायगोनल यानी कि विकर्ण, तो डायगोनल बराबर जो होता है वो √3a हो जाता है। ठीक है, √3a। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह, ये तो आपका कॉन्सेप्ट थ्योरम हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि बताइए कि एक क्यूब में हम किस लेंथ यानी कि सबसे बड़ा से बड़ा लेंथ कितना रख सकते हैं। ठीक है, एक क्यूब के अंतर्गत जो है हम कितना सबसे बड़ा लेंथ का कोई रॉड या फिर छड़ रख सकते हैं। यानी कि यहां से ये पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी पुट इनसाइड द क्यूब। आप क्यूब के अंदर किसी भी यानी कि सबसे लंबा रॉड कितना का रख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कॉमन सेंस हम लोग सोच सकते हैं कि सबसे लंबा, तो इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा एक कोना से लेकर दूसरा कोना तक जो होता है वो है डायगोनल। तो अगर डायगोनल्स के लेंथ के इक्वल अगर कोई छड़ को इसमें रखा जाए तो उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कि √3a लेंथ का अगर हम रॉड रखें तो इसमें इंसर्ट हो सकता है पूरी तरह से, उससे बड़ा अगर रखते हैं तो इसमें इंसर्ट नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग यहां पर लिखिए कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड that can be put inside the cube। तो ये लेंथ कितना होगा, तो √3a। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको क्यूब दिया गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए क्यूब दिया गया है, अब इसमें आप यानी कि इसका जो लेंथ है ए जो है वो आपका 3√3 है। ठीक है, अगर किसी क्यूब का लेंथ 3√3 है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितना लेंथ का जो है लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ा लंबाई बताना है जिसको हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा जो लेंथ होगा लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, तो डायगोनल। ठीक है, डायगोनल, तो डायगोनल बराबर क्या होता है, तो डायगोनल बराबर जो होता है वो √3a होता है। अब a का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, इस साइड जो है क्यूब का वो है a√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √3 × 3√3। अब देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर 1 होता है अगर कुछ भी नहीं है तो हमने रियल को रियल से और रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया, तो रूट से √3 × √3। अगर रूट 2 बार है तो रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है और उसमें जो आपका नंबर है वही नोट हो जाता है, तो 3 × 3 यानी कि 9। तो इसमें जो है वो 9 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा लेंथ ऑक्यूपाई हो सकता है। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे अब सभी जो लेंथ होगा वो छोटा होगा। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हुआ। तो इस तरह के जो है वो डायगोनल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अदर जो क्वेश्चन, ये तो डायगोनल से हुआ। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो आपका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इन सब से पूछे जा सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार का है कि अगर क्यूब का साइड, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे प्रश्न पूछता है कि फाइंड कीजिए लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा जो है वो टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा जो पूछता है वह है आपका वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, वॉल्यूम अगर पूछता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये जेन्युइन जो है आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला इसको लिख लेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे तो आपको याद कर लेने हैं, तो इतना आपको इस सेगमेंट में अंतर्गत प्रैक्टिस कर दिए जाएंगे कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। तो 4a² यहाँ पर जो है आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है और वॉल्यूम जो होता है वो a³ होता है। अब इसी में जो है हमें सिर्फ a का वैल्यू देखना है, तो a यहाँ पर दिया हुआ है, ये ना a बराबर जो है वो 5 है। तो अब जहां जहां a है वहां वहां 5 पुट करेंगे। 1 तो जहां जहां a है वहां वहां 5 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं और इसका वैल्यू क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 4a² है, तो यहाँ पर 4 इंटू a² यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 25 चौका 100, तो लेटरल सरफेस एरिया 100। अब यूनिट पर भी ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर टोटल सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू ए कितना है, तो ए जो है हमारा दिया हुआ है 5 है, तो 5 का क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब 25 सॉरी 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर तो 50 25 25 छक्का 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी होगा। अब आते हैं आगे a³ है, तो a³ यानी कि 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब डेट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 50 25 25 125, तो 125 जो है वो इसमें सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम याद रखना है क्यूब होगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहेगा और क्यूब भी रहेगा। आप देखिएगा 125 में मार के आगे बढ़ जाइएगा, तो इसमें भी ध्यान आपको यहाँ पर देना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथा अगर पूछ दे कि बताइए साइड ऑफ यानी डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा इस, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्ण की लंबाई इस क्यूब का कितना होगा। तो लेंथ ऑफ डायगोनल आप लोग अभी पढ़े √3a होता है, तो a का वैल्यू क्या है तो 5 है, तो √3 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो डेट विल बी 5√3, तो ये सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, डायगोनल है, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो रूट यानी कि 5√3 इंटू सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर जो है आपका कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद आगे आते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि एक क्यूब है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप में एक क्यूब है और उस क्यूब के साइड में जो है वो 10% इंक्रीज कर दिया गया या 20%, 25%, 5%, कुछ भी इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब दिया गया है, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू a है, a की जगह कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। अब a है और इसमें कहा जा रहा है कि इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन साइड, इंक्रीज इन साइड इज 10%। ठीक है, एक क्यूब है और क्यूब के प्रत्येक भुजा में, ठीक है, ईच साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज इन 10%। तो बताइए कि उसका सरफेस एरिया कितना चेंज करेगा। ऑब्वियस है, अगर कोई क्यूब है, ये छोटा सा ही क्यूब बनाते हैं, अगर एक क्यूब आपके पास है, ठीक है, a लेंथ का है, a लेंथ का है, अगर इसमें 10% बढ़ा देते हैं, अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का होगा, 10% बढ़ा देते हैं तो 11 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो अब 11 होगा तो इसका तो फिगर और बड़ा बनेगा ना। ठीक है, इसका फिगर और बड़ा बनेगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि चेंज कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन सरफेस एरिया, पहले लेटरल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसमें अगर चेंज इन सरफेस एरिया पूछा जाए कि कितना सरफेस एरिया में परिवर्तन होगा अगर हम 10% भुजा की लंबाई बढ़ा दें, चेंज इन कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया।
यहाँ पर कर्व के जगह लेटरल लिखिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि लेटरल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ए स्क्वायर पर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ए स्क्वायर का है। ऐसे फार्मूला जो होता है वो 4 या फिर 6 है ना। लेटरल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो 4a स्क्वायर होता है, और यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6a स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो 4a स्क्वायर की अगर हम बात करें तो किस पर डिपेंडेंट है, ए स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें a इंटू ए कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पर भी a इंटू ए, यानी डेट मीन्स कि a पर डिपेंडेंट है। अब देखिए जब आप चक्रवृद्धि ब्याज बनाते यानी कि सॉल्व करिएगा तो वहां पर क्या है कि 5% अगर ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 वर्षों का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या करते हैं a प्लस बी इंटू बी बटा 100। वही अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है 10% और फिर 10% दिया तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाता है, 21%। तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर लिए हैं। और अगर मान लीजिए कि a% जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है और b% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उस केसेस में कुल इफेक्टिव जो डिस्काउंट हो जाता है या फिर कुल इफेक्टिव इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम आगे जब क्लासेस करवाएंगे तो वहां पर ये सभी कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इससे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप लोग जानिए कि जब a% और b% हो तो इसके लिए हम लोग इफेक्टिव निकालने के लिए a प्लस बी और प्लस AB अपॉन 100 कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी इंटू AB अपॉन 100 कर दी। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर करेंगे तो देखिए कितना % डिस्काउंट दे रहा है, सॉरी कितना % इंक्रीज किया जा रहा है, 10% इंक्रीज किया जा रहा है। तो अब वही काम यहाँ पर करेंगे, इसमें भी 10 बढ़ रहा है और इसमें भी 10 बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ रहा है। तो देखिए a और b यहाँ पर इक्वल है तो हम लोग इसमें पुट करेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो a यानी कि 10 प्लस 10 प्लस a इंटू बी यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 100, यहाँ पर हो गया। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, बचा क्या, तो 10 और 10 20 बचा। ठीक है, 10 यहाँ 20 और एक यहाँ पर बचा हुआ है तो 21। तो यानी कि जो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया इस क्यूब का जो बढ़ेगा वो 21% बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका एरिया ए का एरिया अगर, ठीक है, ए का एरिया अगर 100 सेंटीमीटर होता, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो अगर 10% इसमें इंक्रीज कर दिया जाए इसके भुजाओं में तो अब एरिया न्यू एरिया क्या हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 21% बढ़ गया तो 121 जो है वो एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं कि अगर क्यूब में अगर 10% या फिर कितना भी % अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो आप इस प्रोसेस से, जितना अगर 5% का था तो 5 + 5 कर देते हैं, है ना, 5 + 5 कर देते। यहाँ पर देखिए आपका अगर 5% का था, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा में देख लेते हैं, अगर 5% का था तो क्या करते, 5 + 5 + 5 इंटू 5 बटा 100। ठीक है, ये 5 है। अब इससे सॉल्व कर देते तो 5 और 5 10 और 50 25, 25 के ऊपर 2 जीरो यानी कि 2 अंक के बाद यानी कि 0.25 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 10.25। ये दोनों मिलाकर जो है वो 10 हो गया और यहाँ पर जो है वो 25 हो जाएगा, तो 10.25% जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एरिया। तो इस तरह से अगर सरफेस एरिया में पूछा जाए कि इंक्रीज कितना होगा तो इस तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में हम यानी कि यहाँ पर साइड जो है वो 10% बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यह भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम में अगर बढ़ाया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक क्यूब है, क्यूब का साइड जो है, क्यूब का जो साइड है वो ए है और इसमें इंक्रीज किया जा रहा है ईच लेंथ में, इंक्रीज्ड बाय 10% ईच साइड, ईच साइड, प्रत्येक साइड में क्यूब का जो है 10% इंक्रीज किया जा रहा है। तो उस केस में 1 मिनट,
उस केस में जो है आपका एरिया यानी वॉल्यूम जो है वो कितना चेंज करेगा। तो आप देखिए वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है एक क्यूब होता है, ठीक है, ए के पावर क्यूब होता है। अब ए के पावर अगर क्यूब होता है, ए के पावर अगर क्यूब होता है तो अब देखिए यहां पर क्या, यहां पर ए हो गया इंटू ए हो गया और इंटू ए हो गया। पहले ए स्क्वायर था तो हम लोग ए इंटू ए किए, यही ना। तो अब यहां पर काम दो स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, ए इंटू ए कर देंगे। तो अब यहां पर ए और ए यानी कि ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 कर देंगे। तो यानी कि अगर 10% इंक्रीज कर रहा है तो पहले इन दोनों में हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से क्या निकल जाएगा, 10 प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां से 10 10 20 और 1 21% आ गया, ठीक है। 21% जो है यहां पर आ गया इन दोनों से। अब एक तो बचा हुआ है तो अब इसमें और इसमें काम करेंगे। इसको हम ए यहां पर मान लेंगे, ठीक है, A1 इसको मान लेते हैं और ये जो है वो यहां पर फिर B1 इसका यानी कि A और B1 इसको मान लेंगे तो 10% हो जाएगा। तो यानी कि अगेन अब A की जगह हम लोग 21% रखेंगे और B की जगह 10% रखेंगे। तो अब यहां से कैसे काम करना होगा, तो अब देखिए यहां पर 21 कर देना होगा और प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 करना होगा बटा 100, ठीक है। यहां पर ये हो गया। अब देखिए यहां से 10 और यहां से ये 0 कैंसिल हो गया और यहां से अगर इसको काटते हैं तो यहां पर डेसिमल हो जाएगा। तो 21 और 10 31 और प्लस 2.1 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर अगर 31 और 2 कितना हो जाता है, 33 प्लस 1% जो है इंक्रीज कर जाएगा क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के केस में आपको दो स्टेप में आगे बढ़ना है, ठीक है। यहां पर जैसे 5% पूछा जाएगा तो वो भी आपको आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या काम करना है, तो सिंपली हम लोग ए क्यूब है तो 3 इसमें ए है तो पहले 2 का काम करेंगे। यानी कि यहां पर तो सभी इक्वली है, 10% ही इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 10 और 10 कर लिए, फिर उसके बाद 10 इंटू 10 बटा 100, यहाँ से 21% आ गया, फिर 10 और ऐड किए, 10 प्लस जो है 21 इंटू 10 बटा 100, तो यहाँ से 31.1 आ गया। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए 5% में रहता है कि अगर वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है 5%, ठीक है, 5% इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। देखिए साइड कुछ भी हो डज नॉट मैटर, ठीक है, साइड पर ये डिपेंडेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है कि इच साइड में जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 5% यानी 5% इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 5 होगा ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100। अब यहाँ से देखिए ये 100 यानी 50 25 यानी कि 2.5 हो जाएगा। तो 5 5 10 इंटू यानी 10.25% हो गया 2 का। अब फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे कि 10 प्लस 25 प्लस 5 और प्लस 10.25 इंटू 5 अपॉन 100, ये ना करेंगे। तो अब देखिए 10 और 5 15.25 हो गया और प्लस, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 और 25 25 125, तो 5125। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो के बाद यहाँ पर डेसिमल था तो 2 जीरो और आगे बढ़ जाएंगे तो 4 जीरो के बाद जो है वो डेसिमल हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो देखिए ये यहाँ पर 2 जीरो बैठ जाएगा। अब यहाँ से 5 हो गया, 2 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और 0.15, ठीक है। तो 15.7625, ठीक है, 15.7625% जो है वो इंक्रीज कर जाएगा अगर 5% हम साइड में इंक्रीज करते हैं तो देखिए इतना चीज आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो क्लासेस में आपको करवाएंगे इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि ये सभी आपको याद हो जाएगा। 10% हो, 5% हो, 2% हो, 20% हो, 15% हो, ये सभी आपको मुंहजबानी याद रहेगा। तो इस कोर्सेज में जो है आपको सभी चीज़ें यहाँ पर करवाए जाएंगे और लॉट ऑफ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसका अगला टाइप देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन रेशियो, यानी कि रेशियो ऑफ, यानी 2 क्यूब का जो आयतन का रेशियो है वो है आपका, ठीक है, V1:V2। ठीक है, 2 क्यूब के जो वॉल्यूम का रेशियो है वह है आपका 27:8। ठीक है, किसी 2 क्यूब के जो वॉल्यूम का आयतन है वो 27:8 है, तो बताइए इसका साइड का रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो इसका क्या होगा। तो देखिए साइड का अगर रेशियो हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो यहां पर हमें a चाहिए, यही ना। अब ये जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है, तो a क्यूब ये किसका क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब है। तो यहां पर a क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसी में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। तो अब देखिए ये वॉल्यूम a क्यूब होता है, तो a क्यूब यानी कि a और a यहां पर हमें मालूम हो गया। तो पहले वाले जो आपका क्यूब है उसका साइड जो है वो कितना है, 3 है, और इसका दूसरे वाले का जो साइड है वो कितना है, तो 2 है। तो यही आपका यहाँ पर ये साइड का रेशियो आ गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट वैरायटी के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो टाइप वाइज आपको इस कोर्सेज में सारे चीज़ें जो है वो कवर करवाए जाएंगे, और इस कोर्स को करने से जो है आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा, और बहुत जल्द जो है झारखंड टेट, पीजीटी, टीजीटी इन सब का जो है वो वैकेंसी आने वाले हैं। तो आपको जल्द से जल्द जो है आप अपने तैयारी में लग जाएं, और अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए आप हमारे यानी हमसे, हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं, और अपने जो है इच्छा यानी कि जो आपकी जॉब करने यानी कि जॉब के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप सटीक बना सकते हैं, सफलता इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी जो है हमारे यहाँ सभी क्लासेज जो है वो चल रहे हैं, और नया बैच जो है वो स्टार्ट भी हो रहे हैं। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं नए बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए झारखंड पीजीटी का जो है अभी 6400 रुपया पड़ रहा है, इसमें 200 रुपये, इन सभी कोर्सेज में जो है 200 रुपये और कम किए जाएंगे। आपको SBA 10 यानी 20 करके जो है, यानी सॉरी SBA 200 करके जो है एक कोड यूज करना होगा, उसमें जो है आपको 200 रुपये और डिस्काउंट। ये ऑफर प्राइस अभी चल रहा है होली का। वहीं आपका 5400 रुपया जो है, 5400 रुपया जो है आपका अभी पड़ रहा है झारखंड टीजीटी का। वहीं पीजीटी टीजीटी का जनरल पेपर के रिगार्डिंग जो है वो 5000 पड़ रहे हैं, 200 रुपये इनमें लेस हो जाएगा। और जेटेट बोथ पेपर यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का जो है अभी 6700 रुपया पड़ रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इन कोर्सेज में इनरोल कर लें, और अपने प्रिपरेशंस को जो है वो अच्छा बनाएं, और सक्सेस की सीढ़ी को छुएं हमारे इस टीम के साथ। बाकी आप डायरेक्ट जो है वो स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड में आप जाइएगा यानी कि गूगल प्ले से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। इस ऐप के माध्यम से भी आप डायरेक्ट पे करके जो है वो कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो ठीक है, नया बैच जो है अभी प्रारंभ हो चुके हैं, तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।